आरआरबी जेई 2025 का नया नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, आपको पता है, और शॉर्ट नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ चुका है, जिसमें कि ये बताया गया है 30 अक्टूबर से आप इसके फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2570 वैकेंसीज हैं। हालांकि ये वैकेंसीज हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। मैंने आरआरबी की वैकेंसीज इंक्रीज के लिए एक पूरा कैंपेन भी आप लोगों के लिए ट्विटर पर चलाया है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको रीट्वीट जरूर करिएगा ताकि इस वैकेंसी इंक्रीज पर हम थोड़ा सा काम कर सकें और आप लोगों की मदद कर सकें। लेकिन इसके साथ एक सवाल और भी आ रहा है कि सर आरआरबी जेई की कट ऑफ क्या होगी, किस जोन में सर कितनी कट ऑफ जाती है, कौन सा सर मैक्सिमम कट ऑफ वाला जोन है, सर कौन क्या कितने नंबर हमें लाने होंगे कि इस बार 2025 में हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, मैं कुछ बेसिक बातों को पहले क्लियर कर देता हूं, चाहे आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, कि भाई हर एक जोन की अलग कट ऑफ जाती है। ये ऑफिशियल कट ऑफ आपको नजर आ रही है सीबीटी 1 की, जो हर एक जोन की अलग अलग है, और हर जोन में हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कट ऑफ आती है। आप देखिए 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि कौन से 4 नंबर जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा डिपार्टमेंट और किस ब्रांच के लिए है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सिविल के लिए हैं, कुछ मैकेनिकल के लिए हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, और हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग कट ऑफ आई है हर एक जोन के अंदर। मतलब जोन वाइज भी अलग अलग कट ऑफ होती है। ठीक है, एसएससी की तरह कंबाइंड कट ऑफ नहीं आती है, आरआरबी में हर जोन की अलग कट ऑफ आती है। हर जोन के साथ हर जोन में हर एक डिपार्टमेंट की अलग कट ऑफ आती है, और हर डिपार्टमेंट में भी अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी सबके हिसाब से अलग अलग कट ऑफ होती है। अब आपको उतने नंबर लाने होंगे कि आप हर एक जोन, जिस भी जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट आपकी ब्रांच में आते हैं, उन सबको आप क्वालिफाई कर सकें। ठीक है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब आपको उससे ज्यादा नंबर लाने होंगे जितने कट ऑफ मार्क्स हैं। अगर आप सबसे मोस्ट डेंजर जोन जो भी है उससे ज्यादा नंबर ले आते हैं तो आप हर एक जोन में एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आपको यह पता होना चाहिए कि अगर किसी भी जोन से आपको क्वालिफाई करना है या फिर किसी भी डिपार्टमेंट को आपको क्वालिफाई करना है तो आपके नंबर इससे ज्यादा हो तो आप कर ही जाएंगे। इसीलिए मैंने इसमें ऑफिशियल कट ऑफ का आधार लेते हुए 2024 के जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, थोड़ी सी चीजें मैं आपको यह भी बता देता हूं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई मैक्सिमम कट ऑफ किस जोन में गई थी, मैक्सिमम कट ऑफ क्या थी, किस डिपार्टमेंट के लिए मैक्सिमम कट ऑफ गई। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, किस कैटेगरी में आप आते हैं कि उसके लिए मैक्सिमम कट ऑफ आपकी कैटेगरी के हिसाब से मैक्सिमम कट ऑफ क्या रही, और मोस्ट डेंजर जोन्स कौन से रहे इन सारे में से। तो चलिए शुरुआत करता हूं, कोशिश करते हैं। उसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाए, कोई बात रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और मैं अगली वीडियो के अंदर आपके वो भी डाउट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आरआरबी जेई की कट ऑफ को समझना ही बहुत बड़ी काम है, और ये बनाने में भी मुझे करीब 7 दिन लगे हैं पूरे डेटा को समझकर, पूरे डेटा को आपके हिसाब से आपके रीडेबल मैनर में कन्वर्ट करने में। वरना ये तो ऑफिशियल कट ऑफ का पेज आपके पास मैं टेलीग्राम में डाल देता, आपको मिल जाता, लेकिन आसान तरीके से आप समझ पाए इसलिए बहुत सारी चीजें मैंने इस तरह से कन्वर्ट की हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, मैक्सिमम कट ऑफ जो गई है वो 91.86 गई है। 100 नंबर का पेपर होता है सीबीटी 1 का, और 100 नंबर में से मैक्सिमम किसी भी जोन के अंदर जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो 91.86 है, और वो जोन है गोरखपुर जोन। मतलब सीबीटी 1 के अंदर, ठीक है ना, ये 91.86, आप सोचिए 100 में से 91.86 से ज्यादा नंबर किसी के रहे होंगे तब वो गोरखपुर जोन में सेलेक्ट हुआ होगा। और ये भी मैं बता दूं, ये किसके लिए थी, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे के लिए थी। अब साथ साथ देखिए, आप बढ़ते चलिए, आप समझिएगा। अब अगर आप किसी और कैटेगरी में लाइक करते, हो सकता है, देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो 91.86 गई है। अगर आप किसी और एससी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते तो जितने भी जोन्स में पेपर हुआ था उसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ 78.49 गई थी किसी भी एससी वाले बच्चे के लिए, एसटी वाले बच्चे के लिए 71.93, ओबीसी वाले बच्चे के लिए 83.83, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले के लिए 79.63, और एक्स सर्विसमैन के लिए 69.67। मतलब अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो 2024 में अगर आपके इस नंबर से ज्यादा हैं तो आप हर जोन के लिए और हर डिपार्टमेंट में एलिजिबल हैं।
और ये किस किस जोन में गई है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये गोरखपुर जोन में आपको पता ही है, अभी मैं बता चुका हूं। लेकिन एससी वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ वाला जोन रहा प्रयागराज। एसटी वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ वाला जोन रहा मुंबई और भोपाल, दोनों के लिए सेम कट ऑफ थी मैक्सिमम वाली। कोलकाता के लिए 83.83, ओबीसी वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ वाला जोन रहा कोलकाता। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ वाला जोन रहा भोपाल। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ वाला जोन रहा बिलासपुर। अब इसको थोड़ा सा और समझिए, ठीक है। जैसे अगर मैं सिर्फ आपके जोन में घुस जाता हूं, आप देखिए जोन में घुस जाऊं तो जैसे सिकंदराबाद जोन है, कौन सा जोन है? सिकंदराबाद जोन। सिकंदराबाद जोन के अंदर जो मैक्सिमम कट ऑफ है किसी भी डिपार्टमेंट में अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे के लिए 82.18 रही है। और आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस जोन से अगर आपने पिछली बार अप्लाई किया था और आपके कितने नंबर आए थे, ठीक है ना, आप बताइएगा जरूर, ठीक है। और आपके लिए कट ऑफ कितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए, अब आप देखिए कि आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे आप गोरखपुर जोन में देखिए, किसी भी अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे के लिए 91.86, ठीक है ना, अगर इससे ज्यादा नंबर आए तो हर डिपार्टमेंट में एलिजिबल होता। एससी वाले बच्चे के लिए 70.80, एसटी वाले के लिए 58.87, ओबीसी वाले के लिए 75.21, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 72.18, एक्स सर्विसमैन के लिए 67.35। ऐसे देखिए कुछ क्रूशियल जोन्स और बताता हूं। जैसे प्रयागराज जोन से बहुत बच्चों ने अप्लाई किया था, 81.53 अनरिजर्व कैटेगरी, सबसे ज्यादा कट ऑफ किसी भी जोन में, क्योंकि कई जोन्स की कट ऑफ आई है। अगर मैं आपको ऐसे भी दिखाता हूं, देखो जैसे प्रयागराज है, ठीक है ना। अब प्रयागराज को आप समझिए, ठीक है, जैसे मुंबई है, ये मुंबई को पकड़ लेते हैं भाई। मुंबई में ये सारे डिपार्टमेंट, अगर आपको इन सारे डिपार्टमेंट में एलिजिबल भी होना है तो इनमें से जिसकी सबसे ज्यादा कट ऑफ गई होगी, ठीक है ना, उससे ज्यादा नंबर है तो आप इन सब में एलिजिबल है। तो जिस जिस डिपार्टमेंट की कट ऑफ से ज्यादा होंगे, अगर आप सबसे ज्यादा जिसकी कट ऑफ गई है उससे ज्यादा नंबर पाते हैं तो आप सारे डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। सिंपल सी बात। तो मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही आप जम्मू के लिए देख सकते हैं, चंडीगढ़ के लिए देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर के लिए देख सकते हैं, भोपाल, ठीक है ना, भोपाल। अब जैसे अब मैंने जिनको लाल हाईलाइट किया है वो ये दर्शा रहे हैं कि भाई एससी वाले बच्चे के लिए किसी भी जोन में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है प्रयागराज में। एसटी वाले बच्चे के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ किस जोन में गई है? भोपाल में। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चे के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ किस में गई है? 79.63 भोपाल में। ऐसी आप देखो सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रपुरम, चेन्नई, मालदा, पटना, भुवनेश्वर। देखिए पटना वाले बच्चों के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे ज्यादा कट ऑफ किस सारे डिपार्टमेंट में जिसमें भी सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है वो 84.78 कट ऑफ थी। अगर किसी बच्चे के पटना जोन में इससे ज्यादा नंबर आए हैं 100 में से, ठीक है, तो वो हर एक डिपार्टमेंट में एलिजिबल था। और ये सारी ब्रांचेस को लेकर बोल रहा हूं मैं क्योंकि सबके लिए कॉमन पेपर होता है, ठीक है। फिर वहीं पर आप देखिए मुंबई जोन के लिए 71.93, एसटी वालों के लिए सबसे ज्यादा अगर कट ऑफ वाला जोन कोई रहा तो मुंबई जोन रहा। कोलकाता सबसे ज्यादा किसके? 83.83, ओबीसी वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ वाला जोन रहा, ठीक है ना। आप देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए 69.67 सबसे ज्यादा बिलासपुर रहा। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अनरिजर्व कैटेगरी, अच्छा ये मैं पूरा आप लोगों को जो डेटा है अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स में उसके अंदर डाल दूंगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी जैसे आपको ये पता चला, अब आपको ये भी पता होना चाहिए साथ साथ कि 91.86 किस डिपार्टमेंट की कट ऑफ है। और देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर आप यहां पर देखेंगे ऑफिशियल रिजल्ट को, ये दिखाता हूं आपको, तो जैसे कुछ जोन है जो मैकेनिकल के हैं, कुछ जोन है इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो ईसी के हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिविल के हैं, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा कट ऑफ 91.86 जो अभी आपने देखी, ठीक है ना, 91.86 जो आपने देखी, ये गोरखपुर जोन में गई कैटेगरी नंबर 3, यानी कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए? डिजाइन ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट डिपार्टमेंट के लिए। और ये किस ब्रांच के लिए था? ये डिपार्टमेंट कैटेगरी नंबर 3 इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए था। ऐसे ही सिविल के लिए भी जितने डिपार्टमेंट हैं उनमें कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होंगे सिलेक्टिव, जैसे उसमें सबसे ज्यादा नंबर कितने रहे?
सिविल वालों के लिए पर्टिकुलरली जो जो डिपार्टमेंट उनके थे, ऐसे ही मैकेनिकल वालों के लिए भी कुछ डिपार्टमेंट है। अब ये तो मैंने ओवरऑल बताया कि सबसे ज्यादा कट ऑफ अगर किसी के लिए गई है तो इलेक्ट्रिकल वाले डिपार्टमेंट की गई है 91.86। ऐसे ही सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबके लिए मैं आप लोगों के लिए ये कैलकुलेशन कर सकता हूं अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है ना, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं ब्रांच वाइज भी बता दूंगा कि जिस जिस डिपार्टमेंट में आप एज अ ब्रांच एलिजिबल थे उसमें मैक्सिमम कितनी गई थी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो मैं यही कहूंगा कि आप इसको लाइक जरूर करें। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट सॉर्ट करके बनाऊं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही कोई वीडियो और मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, आपके कमेंट्स के बेसिस पर, आपकी जरूरतों के बेसिस पर, तो आपको चैनल नोटिफाई कर देगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप, जैसा कि मैंने बताया, आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर जो भी अपडेट्स आएंगी, जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं अपलोड करता रहूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा ताकि आप इजीली इसको देख सकें। तो ये सभी ब्रांचेस को ध्यान में रखते हुए आपको पता चल गया कि सीबीटी 1 का कॉमन पेपर होता है और कॉमन पेपर होते हुए कौन कौन से जोन किस कैटेगरी के बच्चे के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस रहे, ठीक है ना, और उनमें कितनी कट ऑफ गई 100 में से। क्लियर है। अब अगर आपको ब्रांच वाइज भी जानना है कि सर मैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में एलिजिबल होऊंगा एज अ ब्रांच और उसमें मैक्सिमम कट ऑफ कितनी गई है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी दूसरी वीडियो में, देखिए मैं एक वीडियो में भी सब कुछ बता सकता था, लेकिन बहुत सारी चीजें एक ही वीडियो में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो चीज मैं आप लोगों के लिए सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं वही चीज आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अगर मैं इसको 2-3 वीडियोज में थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा तो आप आसानी से समझ भी पाएंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी आप साथ साथ मुझे बताते रहेंगे। तो मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों के लिए आपके डाउट्स को भी ध्यान में रखते हुए उस वीडियो को और सिंपलर फॉर्म में और आपके लिए बना सकूंगा, ठीक है। कोई डाउट होता है कमेंट करिए, वरना चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।